मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो एमडीसी का जो पेपर होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू द अर्थ मटेरियल एंड जियोलॉजी ऑफ इंडिया, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे आपको मैं बताऊंगा। साथ के साथ एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा और बताऊंगा इसके फ्री में नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास इसकी सीरीज भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपका एग्जाम है, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। आपका एग्जाम दो भाग में होने वाला है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपके सामने 10 है ना लघुत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होता है। सेक्शन बी में आपके सामने 8 प्रश्न, आपके सामने जो लंबे वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अपन जिसको बोलते हैं निबंधात्मक प्रश्न, वो देखने को मिलेंगे। उसमें से आपको क्या वैकल्पिक रहता है, तो कोई 4 प्रश्न आपको उनमें से करना अनिवार्य रहता है। तो यह आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आप काफ़ी बच्चे शेयर नहीं करते हो। पहले वाले प्रश्न की बात करूँ, 3 खनिजों के भौतिक व ऑप्टिकल गुणों को समझाइए और कैसे माइक्रोस्कोप में पहचानते हैं ये भी बताइए। तो 3 खनिज हैं, उनके भौतिक और ऑप्टिकल गुणों को समझाना है और उन्हें माइक्रोस्कोप में कैसे पहचाना जाता है इसके बारे में अभी आपको बताना है। अगले वाले की बात करूँ, फेल्ड्स पर प्रोफेक्सिन और मिका खनिज समूह के गुण और संरचना के बारे में आपको बताने वाला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, Al2SiO5 के 3 रूप काइनेटिन, सिलेमेटिन और एंडोलिस्टिन के बीच में अंतर और उनके गुणों के स्थायित्व के आधार पर आपको उन सब चीज़ों को समझाना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, डिफाइन मैग्मा, डिस्क्राइब इट्स ओरिजिन, कंपोजिशन एंड द डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिव एंड एक्सटेंसिव इग्नियस फॉर्म। तो मैग्मा को परिभाषित कीजिए, इसके उत्पत्ति, संगठन तथा अतिशैलीय और बृहद शैल रूपों में क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको बताना है अच्छे से। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, 5 नंबर प्रश्न की तरफ। एक्सप्लेन द ब्राउन रिएक्शन सीरीज, हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। बोबेन की अभिक्रिया श्रेणी की व्याख्या कीजिए, यह अग्नेय सेलों के स्पष्टीकरण को समझाने में कैसे सहायक हो सकता है। तो यह आपको बोबेन जो रिएक्शन होती है उसके बारे में आपको बताना है और ये अग्नेय सेलों के स्फटीकरण को समझाने में कैसे सहायक होता है इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूँ, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रक्चर, टेक्सचर एंड द मिनरल कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट की संरचना, बनावट और खनिजीय संगठन के बारे में तुलना कीजिए। यह भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूँ, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, एक्सप्लेन द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फिज्म एंड द सुटेबल एग्जाम्पल। परिवर्तन की सामान्य प्रकार कौन से होते हैं, परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व कारकों के लिए उपयुक्त उदाहरण सहित चीज़ों को समझाइए। तो आपको मेटामॉर्फिज्म क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, डिफाइन द मेटामॉर्फिस फेसिस, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेटामॉर्फिस फेसियस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द इंटरप्रिटेशन मेटामॉर्फिस कंडीशन। तो परिवर्तित सेल समूह को परिभाषित कीजिए, यह सिद्धांत को समझाइए कि कैसे भौगोलिक स्थितियों को आपको स्पष्ट करता है। काफ़ी बच्चों का सवाल आएगा, सर आपने पढ़ा तो दिया लेकिन ये बताओ कि हमें इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप टेलीग्राम पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा चैनल दिखेगा, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा होगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है ज्वाइन करने के बाद में। और यहाँ पर आपके फाइल वाली जो क्लिक करके आओगे तो ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ पे फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, या ये आप इंट्रोडक्शन सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे, इंट्रोडक्शन, ये स्पेलिंग सर्च कर लेना। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू द अर्थ मेटल एंड द जियोलॉजी के जो ये पीडीएफ बनी हुई है इसको आप डाउनलोड कर लेना। पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपके सामने, ये देख लो, सारे प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है। और जितने भी प्रश्न है नीचे की तरफ जाओगे इसमें तो ये देख लो आपके सामने लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इनके भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक दोनों टाइप के प्रश्नों को मैंने करवा दिया है। आओ वहाँ से जाकर पूरे के पूरे सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़ सकते हो। अगला है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ओरिजिन्स सिलिस्टिक एंड द कार्बोनेटिक रॉक्स विद द सुटेबल एग्जाम्पल। सार्वनिक सेलों का आपको क्या करना, वर्गीकरण करना है, सिलिसिलेटिक और कार्बोनेटिक सेलों की उत्पत्ति और विशेषताओं के बारे में उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको चीज़ों को समझाना है।
11 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज डोलोमिटेशन, हाउ इज डोलोस्टोन डिफरेंट फ्रॉम द लाइमस्टोन इन टर्म ऑफ कंपोजिशन द टेक्सचर। तो डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट और चूना पत्थर लाइमस्टोन के संगठन और बनावट के आधार पर क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है। तो डोलोमाइट क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रेटिग्राफी एंड गिव एन आउटलाइन ऑफ द जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल। तो स्ट्रेटिग्राफी के बारे में संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए। भारतीय महाद्वीप की भूगर्भीय विभाजन रेखा पर आपको रूपरेखा स्पष्ट करनी है। तो ये आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। किससे संबंधित, इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ मटेरियल एंड जियोलॉजी ऑफ इंडिया से संबंधित। जाओ पहले जो आपके सामने मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लो। धन्यवाद।